हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग धातु के बारे में पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता, तो किसको नहीं काटा जा सकता है? एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता। इसके पहले आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे, जब पहला वीडियो बताए थे सोडियम के बारे में, तो वहाँ बताए थे कि सोडियम एक ऐसा धातु होता है जिसको चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। लेकिन सोडियम के साथ साथ लिथियम और पोटेशियम को भी चाकू के साथ काटा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन एल्युमिनियम को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करती है? तो देखिए, करा ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी प्रतिक्रिया नहीं करती है। कौन नहीं करती है? एल्युमिनियम नहीं करती है। कौन नहीं करती है? एल्युमिनियम नहीं करती। ध्यान रखिएगा कि कौन कौन। देखिए, इसमें कह दिया ठंडे या गर्म पानी के साथ नहीं करती है, तो एल्युमिनियम नहीं करती है। तो एल्युमिनियम किसके साथ अभिक्रिया करती है भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एल्युमिनियम किसके साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ करती है। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ। ध्यान दीजिएगा, जो एल्युमिनियम होता है किसके साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ क्रिया करती है। किसके साथ? भाप के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए, एक होता है सक्रियता श्रेणी, जिसको रिएक्टिव सीरीज कहा जाता है। इसमें देखिए दो तीन आते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। केदारनाथ का माली, इसके नीचे सब होता है आलू जरा फीका। ठीक है, जरा फीका पकाता है। ठीक है, बस इतना ही आपको सीरीज ध्यान रखना है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो ऊपर से ध्यान देखिए, जो ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं? ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं? ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये दोनों तो तेजी से करते हैं, कैल्शियम और सोडियम। लेकिन पोटेशियम और सोडियम, जो कैल्शियम है ये ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है? थोड़ा सा धीमी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम क्या करता है? ये शीतल जल के साथ यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना, जो ये एल्युमिनियम है, ठीक है, क्या है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या करता है? ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, जैसे आयरन हो गया और जिंक हो गए, ये सब किससे अभिक्रिया करते हैं? भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आपको तीनों ध्यान रखना है। देखिए, ऊपर के जो तीन हैं, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ये आपको याद करना है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूप्रपटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो देखिए, जब लोहा दे देता है तो लोगों को लगता है कि लोहा सबसे ज़्यादा भूप्रपटी में पाई जाती है, लेकिन लोहा नहीं पाई जाती। भूप्रपटी में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है तो ये महंगा क्यों होता है? भाई, जब ये लोहा कम पाया जाता है तो ये महंगा होना चाहिए ना। देखिए, जो लोहा का निष्कर्षण विधि, यानी लोहा बनाने जो एल्युमिनियम बनाने की विधि है, यानी एल्युमिनियम की निष्कर्षण की विधि है, वो क्या होता है? महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता है। इसीलिए ये एल्युमिनियम क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। लोहा के बनाने की जो विधि होता है वो सस्ता होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भूप्रपटी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है? तो अभी बताएं इसके बारे में। क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? एल्युमिनियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। इसका प्रतीक क्या होता है? Al होता है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनने की प्रक्रिया है। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत, तो एल्युमिनियम पर जो ऑक्साइड की एक मोटी परत बनती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। देखिए, एल्युमिनियम क्या होता है? प्रतीक Al होता है। ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण। तो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की जो एक मोटी परत बनती है उसी को क्या बोला जाता है? एनोडीकरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है? तो देखिए, जो एल्युमिनियम होता है ये कार्बन
एक कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं होता है, तो ये नहीं होता तो किस विधि द्वारा होता है? जो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसा होता है? विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसा होता है? विद्युत अपघटन। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कौन सा हो जाएगा इसका? एल्युमिनियम वाला सही हो जाएगा। जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है वो कैसा होता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? तो देखिए, कार्बन नहीं दिखाई देता, सल्फर भी नहीं दिखाई देता, कोयला भी चमकदार नहीं होता है। तो चमकदार कौन सा होता है? इसमें एल्युमिनियम है। इस ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम कैसा दिखाई देता है? चमकदार दिखाई देता है। बाकी सोना भी दिखाई देता है, चांदी भी दिखाई देता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है? देखिए, इसको क्या बोला जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट बोला जाता है। देखिए, जो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है क्या होती है? धनात्मक +3 होती है, यानी +3 होती है। और जो SO4 की वैलेंसी होती है वो कितना होती है? -, होता है। तो इसकी वैलेंसी एल्युमिनियम में लग जाती है। देखिए, इसका वैलेंसी एल्युमिनियम लग जाएगा, एल्युमिनियम का इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल जाएगा? ये एल्युमिनियम सल्फेट बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है? तो अभी बताए हैं कि जो एल्युमिनियम होती है, ठीक है, एल्युमिनियम के साथ आयरन और जिंक, ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम के साथ जो आयरन होता है और जिंक होता है ये वाष्प के साथ अपक्रिया करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने का भी बताएं, ए से एल्युमिनियम हो जाएगा, ए से एनोडीकरण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक आता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, गैल्वेनीकरण। क्या बोला जाता है? गैल्वेनीकरण। इसी को यसद, कहीं कहीं आपको मिलेगा यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन, इसी को बोला जाता है यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। इसमें क्या किया जाता है? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाया जाता है। इसके ऊपर लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनती है, उसे क्या बोला जाता है? एनोडीकरण। तो ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण, इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत शाम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ से हम आप लोग पढ़ेंगे सिल्वर के बारे में। किसके बारे में? सिल्वर यानी चांदी के बारे में, जिसका प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट में? तो सिल्वर क्लोराइड का भी किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड का भी किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी देखिए, सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या हो जाएगा? Ag, क्लोराइड कह रहा है तो AgCl हो जाएगा, और सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? AgBr, यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग किया जाता है किसमें? ब्लैक एंड फोटोग्राफी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन फिर पूछा है कि श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का? AgBr। तो देखिए, यहाँ पर AgBr मिल गया, सिल्वर क्लोराइड नहीं दिया, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड तो दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी जो धातु है उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती है? कौन नहीं करती है? चांदी नहीं करती है। कौन सी नहीं करती है? चांदी नहीं करती है। देखिए, चांदी के साथ सोना हो गया। देखिए, चांदी के साथ क्या हो गया? सोना। ठीक है, चांदी के साथ सोना और प्लेटिनम, ये तीनों उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती है। तो चांदी के साथ अगर चांदी ना दिया रहे ऑप्शन में, सोना दिया रहे या प्लेटिनम दिया रहे, ये सब क्या करती हैं? उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये अगला क्वेश्चन है, Ag+Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक
क्या होगा, तो AgCl जो मिलेगा, देखिए दोनों पे जो इसका चार्ज है क्या सेम है, तो बनेगा कि AgCl बनेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर Cl है तो क्लोराइड बन जाएगा, यानी सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं। तो अभी बताएं, AgBr होता है, AgCl होता है। तो AgCl AgBr, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, चांदी का किया जाता है, नहीं सिल्वर का किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, चांदी का प्रतीक क्या होता है, Ag होता है। इसी तरह AU आगे पढ़ेंगे सोने के बारे में, तो सोने का प्रतीक क्या होता है, AU होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एल्युमिनियम के बारे में तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कापर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिक का उपयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, Ag का किया जाता है। किसका किया जाता है, Ag। देखिए सब वही क्वेश्चन है, RRB JEE में पूछा, इसके पहले ग्रुप डी में पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो मुक्त तत्व के रूप में कौन सा पाया जाता है, यहीं आपको बताना है। तो देखिए जो Ag होता है, ठीक है, जो Ag होता है और AU होता है, ठीक है, सोना हो गया चाहे चांदी हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये देखिए मुक्त अवस्था के साथ साथ, ठीक है, संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो इसमें मुक्त तत्व के रूप में क्या कौन हो जाएगा, Ag हो जाएगा। अगर AU होता तो वो भी सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी की जाती है, अभी बताएं, रजत। रजत को ही क्या बोला जाता है, चांदी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, सिल्वर बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, सिल्वर बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। आपको बताना है इसमें से उत्कृष्ट नोबेल धातु है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। चांदी के साथ साथ ये सोना भी हो जाएगा, यानी AU हो जाएगा, इसके साथ प्लेटिनम भी हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, नोबेल धातु होती है। क्या होती है, नोबेल धातु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। किसके बनने के कारण ये भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है, तो सिल्वर धातु के बनने के कारण। किसके कारण, सिल्वर धातु के बनने के कारण क्या हो जाता है, इसका रंग भूरा हो जाता है। अच्छा देखिए कह रहा, जब सिल्वर क्लोराइड को AgCl, सिल्वर क्लोराइड यही तो होगा, तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो कह रहा है ये किसके बनने के कारण। तो इसमें क्या बनेगा, देखिए अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो सिल्वर ऑक्जेलेट इसमें बनेगा ही नहीं। सिल्वर ऑक्साइड, ऑक्सीजन है ही नहीं तो बनेगा नहीं। ठीक है, सिल्वर आयरन, तो आयन तो बनेगा ही नहीं, तो क्या बनता है, सिल्वर धातु। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिल्वर धातु बनने के कारण ये भूरे रंग का हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो ये तो क्वेश्चन जीएस में भी पूछा जाता है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन होता है, चांदी होता है। ठीक है, ये जीएस में भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका चांदी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब, अच्छा देखिए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को यानी AgBr को, ठीक है, किसको AgBr को यानी सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो क्या बनेगा। अभी देखिए इसमें से जब निकलेगा तो या तो
Ag और Br में टूटेगा तो कह रहा आयोडीन गैस बनती है। अच्छा देखिए AgBr में आयोडीन कहाँ से आ जाएगा, सल्फाइड भी नहीं आ जाएगा, क्लोरीन भी नहीं आएगा। अब भाई या तो Ag बनेगा या तो Br बनेगा, तो ब्रोमीन गैस बनेगी। तो क्या बनती है, ब्रोमीन गैस। यही तो दो बन सकता है, ठीक है। तो जो अभिकारक है वही तो टूट के उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक में अगर AgBr है तो उत्पाद में भी क्या होगा, AgBr से संबंधित कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस लगाएंगे तभी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनी है, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनी। आघात वर्धनी देखिए धातु का ऐसा गुण जिसके कारण हम धातु को चादर के रूप में ढाल सकते हैं। किसके रूप में, चादर के रूप में ढाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आघात वर्धनी बोलते हैं। इसी को मैलेएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैलेएबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर क्या देखिए सबसे ज़्यादा जो आघात वर्धनी होता है वो होता है आपका सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। उसके बाद चांदी होता है। तो ऑप्शन में कहीं ये यूँ दिया ही नहीं है। अब सोना नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आप चूज करेंगे Ag वाला। अगर सोना होता तो सोना सही हो जाता, नहीं दिया तो चांदी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका D वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर सोना होता तो पहले आप सोने को चूज करेंगे, ठीक है। तो आघात वर्धनी समझ में आ गया, धातु का ऐसा गुण जिसके कारण हम धातु को पतले चादर के रूप में ढाल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी कौन होता है, सोना होता है, उसके बाद चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। तो देखिए जो चांदी होता है ये वायु के संपर्क में आता है, तो वायु में जो सल्फर मौजूद होता है उसी का कारण क्या होता है, चांदी काला हो जाता है। तो किसके कारण होता है, वायु में मौजूद क्या होता है, सल्फर। सल्फर को क्या बोला जाता है, गंधक बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका B वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, B वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं तभी बताए हैं कि देखिए यही तो बताएं आपको, चांदी जो होता है वायु में मौजूद सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, इसीलिए क्या हो जाता है, चांदी के गहने क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका C वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका C वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चांदी किस पदार्थ के साथ अपक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। किसके साथ अपक्रिया करने पर अभी बताएं, सल्फर के साथ। और सल्फर को क्या बोला जाता है, गंधक बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका D वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ से हम लोग सोना के बारे में पढ़ेंगे। सोना यानी क्या हो जाएगा, गोल्ड। गोल्ड इस सोने का प्रतीक क्या होता है, Au होता है। प्रतीक को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए जो सोना होता है और चांदी दोनों बताए हैं, सोना चांदी प्लेटिनम ये सब मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, इसमें सोना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका B वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम कर रहे हैं, जो गलत बात है। ये फ्री कॉस्ट होता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आघात वर्धनी धातु कौन सी है। इसमें देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि आघात वर्धनी धातु कौन सी है। अब इसमें जब गोल्ड आ गया है, देखिए सिल्वर भी आ गया, सिल्वर यानी चांदी, और गोल्ड भी आ गया। तो जब गोल्ड और सिल्वर दोनों आ जाएंगे तो आपको गोल्ड ही करना है, यानी सोने को करना है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी कौन हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका B वाला सही हो जाएगा। आघात वर्धनी मतलब समझिए गए हैं कि धातु के इस गुण के कारण हम धातु को पतली चादर के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका B वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। तो देखिए जो हमारा सोना होता है इसका प्रतीक क्या होता है, Au होता है। तो इसी का लैटिन नाम क्या होता है, औरम बोला जाता है। Au से क्या होता है, औरम होता है, ठीक है। और Ag से आपको कमेंट करना है Ag का ये लैटिन नाम क्या होता है, ठीक है। चलिए आपको सोनक पता चल गया, इसको औरम बोलते हैं। तो आपको चांदी का कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है। तो तन्य धातु इसमें कौन सा हो जाएगा। अच्छा तन्य धातु मतलब समझ लीजिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है तन्य धातु किससे बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, यानी धातु के इस गुण के कारण हम धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। किसमें, पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन होता है, Au होता है, यानी सोना होता है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी कहे चाहे तन्य धातु कहे, दोनों क्या होता है, सोना ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। तो देखिए टोपाज, एक्वामरीन और मणिक ये सब क्या है, देखिए एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो सोना है, ठीक है, जो सोना है इससे क्या है, सबसे अलग है। तो यही क्या हो जाएगा, असंगत यही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए जो एक्वामरीन है, ठीक है, जो एक्वामरीन लिखा हुआ है ये क्या होता है, एक महत्वपूर्ण खनिज होता है, ठीक है। टोपाज देखिए कुछ सुनोगे पुखराज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पुखराज बोला जाता है। जो अंगूठी में सब लोग भरवाते हैं उसी को पुखराज बोला जाता है। ये एक प्रकार का रत्न होता है, ठीक है। इसी प्रकार का जो मणिक होता है, रूबी जिसको बोला जाता है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का रत्न होता है। बाकी लेकिन जो सोना है ये रत्न नहीं होता, ये धातु होता है। तो कौन इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है। तो किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है, सोने की। ये क्वेश्चन आप तो पढ़ ही चुके हैं, किसका होता है, सोने का होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है। तो जो सोना होता है, अगर इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो एक्वारेजिया होता है, ठीक है, एक्वारेजिया होता है, इसमें सोना क्या होता है, घुल जाता है। क्या हो जाता है, घुल जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो एक्वारेजिया होता है, जिसको अम्लराज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्लराज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्लराज भी बोला जाता है। तो ये किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम आपको इसके पहले वाले बता दें, इसमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, यानी HNO3 होता है, HNO3। इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और 1 के अनुपात में होता है, 3 के अनुपात में होता है। तो इनका जो अनुपात होता है 1:3 होता है। अब ये भी आपको हम बताए थे, याद करने के HCl में देखिए 3 ओड है, तो इसका रेशियो कितना लेना है, 3 लेना है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन है 3 बार आ गया, ठीक है। तो 3 1 4 1 5 बार हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक 3 है तो 3 रेशियम होता है, 1 रेशियम होता है, ठीक है। इसी को एक्वारेजिया बोला जाता है, इसी को अम्लराज भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, HNO3 और HCl का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, सोना घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तन्य धातु है। तो चाहे तन्य धातु कहे चाहे आघात वर्धनीयता कहे, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा, यानी सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने की शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो सोने को शुद्ध करने के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसको किया जाता है, एक्वारेजिया में किया जाता है। किसको, एक्वारेजिया में घुल जाता है। तो यहाँ से क्या किया जाता है, सोने को शुद्ध कर लिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो सी वाला सही हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग, ठीक है, चांदी के बारे में और सोने के बारे में, ठीक है, AU के बारे में पढ़ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पोटेशियम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।